नमस्कार दोस्तों। अभी अभी आपने कोई हेल्दी डाइट प्लान बनाया होगा या शायद आपको जिम ट्रेनर ने कहा होगा कि भाई प्रोटीन खाना ज़रूरी है। लेकिन प्रोटीन में भी लाखों ऑप्शंस होते हैं। सोया चंक्स, चिकन, दाल, सब कोई अपने अपने फेवरेट प्रोटीन की तारीफ़ करता है। लेकिन सच्चाई क्या है? अब सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन है, क्या आप झट से जवाब दे पाएंगे? शायद नहीं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहीं जो प्रोटीन आप खा रहे हैं वो आपके लिवर के लिए नुकसान दे तो नहीं? जी हाँ, हो सकता है कि जो आप हेल्दी समझकर खा रहे हैं वही आपके लिवर को धीरे धीरे ख़राब कर रहा हो। तो बिना टाइम बर्बाद किए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोया चंक्स, चिकन और दाल में से सबसे बेस्ट प्रोटीन कौन सा है, खासकर लिवर के लिए। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि हम आपको सिर्फ जवाब नहीं देंगे बल्कि साइंस और लॉजिक के साथ बताएंगे कि क्यों। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप गलत प्रोटीन खा रहे हैं तो आज की जानकारी आपकी हेल्थ को बचा सकती है। तो दोस्तों, अब देखिए, हमारा लिवर शरीर का सबसे ज़रूरी ऑर्गन में से एक है और सबसे ज़्यादा इग्नोर भी किया जाता है। अगर हमारा लिवर ख़राब हो जाए तो सिर्फ पाचन ही नहीं, पूरा शरीर परेशान हो सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि लिवर को ख़राब करने वाली सबसे बड़ी चीज़ों में से एक है गलत डाइट। और जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो ये सीधा लिवर से जुड़ा होता है, क्योंकि लिवर ही वो फैक्ट्री है जो आपके खाए हुए प्रोटीन को प्रोसेस करता है, ब्रेक डाउन करता है और आपके शरीर को फ्यूल देता है। तो अब सवाल उठता है कि अगर लिवर के लिए प्रोटीन इतना ज़रूरी है तो फिर हर तरह का प्रोटीन हमारे लिए अच्छा क्यों नहीं होता? जी हाँ, हर प्रोटीन सेम नहीं होता। कुछ प्रोटीन आपके लिवर को सुपर चार्ज कर सकते हैं तो वही कुछ धीरे धीरे उसे ख़राब कर सकते हैं। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो सिर्फ प्रोटीन की मात्रा देखते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी और लिवर पर असर नहीं समझते। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ प्रोटीन का नंबर गेम नहीं देखेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि किस प्रोटीन का लिवर पर कैसा असर पड़ता है। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक साइंटिफिक और लॉजिक बेस्ड जवाब दूंगा कि सोया चंक्स, चिकन या दाल, कौन सा प्रोटीन आपके लिवर के लिए सबसे बेस्ट और सेफ़ है। तो तैयार हो जाइए, अब हम तीनों प्रोटीन को डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब जब बात आती है प्रोटीन के बेस्ट सोर्स की, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन नहीं होता, हर प्रोटीन अलग तरीके से काम करता है। तो आइए अब हम तीनों ऑप्शंस, सोया चंक्स, चिकन और दाल, उनको एक एक करके देखते हैं और इनका सही विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सोया चंक्स की। सोया चंक्स को वेजिटेरियन, बॉडी बिल्डर्स और हेल्थ फ्रीक लोग हाई प्रोटीन सोर्स मानते हैं। और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि 100 ग्राम सोया चंक्स में 52 ग्राम प्रोटीन होता है, मतलब चिकन से भी ज़्यादा प्रोटीन। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। सोया चंक्स में एक और चीज़ पाई जाती है जिसे कहते हैं फाइटोएस्ट्रोजन। फाइटोएस्ट्रोजन एक ऐसा कंपाउंड है जो शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन को इमिटेट करता है, यानी पुरुषों में ये टेस्टोस्टेरोन को दबा सकता है और हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा कर सकता है। इसके अलावा सोया में एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो प्रोटीन और अन्य मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में बाधा डाल सकते हैं। तो क्या सोया चंक्स खराब है? नहीं। अगर आप कम मात्रा में लेते हैं, हफ्ते में 2 से 3 बार, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हर रोज़ ज़्यादा मात्रा में लेने से लिवर को स्ट्रेस हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं चिकन की। चिकन एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है, यानी इसमें सभी एसेंशियल एमिनो एसिड्स मौजूद होते हैं जो शरीर के लिए ज़रूरी है। 100 ग्राम चिकन में लगभग 27 ग्राम प्रोटीन होता है और ये आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि चिकन किस तरह का है, ये भी बहुत मायने रखता है। ग्रिल्ड या बॉइल्ड चिकन लिवर के लिए बेहतर और हेल्दी होता है, जबकि डीप फ्राइड या ऑयली चिकन फैटी लिवर का खतरा करता है। अगर आप तला हुआ, मसालेदार या प्रोसेस्ड चिकन जैसे कि KFC नगेट्स खाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फैट्स होते हैं जो लिवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर आप लिवर हेल्थ को ध्यान में रखते हुए चिकन लेना चाहते हैं तो इसे हमेशा ग्रिल्ड या फिर बॉइल्ड फॉर्म में खाएं। और अब दोस्तों बात करते हैं दाल, यानी कि लेंटिल्स और पल्सेस की। दाल को लोग हाई प्रोटीन वेजिटेरियन फूड मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि 100 ग्राम दाल में सिर्फ 9 ग्राम प्रोटीन होता है? अब आप सोच सकते हैं कि अरे ये तो बहुत कम है, लेकिन दोस्तों दाल सिर्फ प्रोटीन ही नहीं बल्कि फाइबर, आयरन और अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी एक बेहतरीन स्रोत है। खासकर लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में दाल का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या दाल का कोई नुकसान है? हाँ, अगर आप सिर्फ दाल पर निर्भर रहते हैं तो आपको कंप्लीट एमिनो एसिड प्रोफाइल नहीं मिल पाती और इसीलिए दाल को चावल, दही या किसी और प्रोटीन सोर्स के साथ लेना सही होता है। तो दोस्तों, अब आपने देखा कि सोया चंक्स में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में लेने से नुकसान हो सकता है।
चिकन एक बेहतरीन कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है, लेकिन इसे सही तरीके से खाना ज़रूरी है। और दाल कम प्रोटीन वाली है लेकिन लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में मददगार है। और अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों में से लिवर के लिए सबसे बेस्ट प्रोटीन कौन सा है? क्या कोई एक विनर है या फिर बैलेंस बनाकर चलना ही सही तरीका है? तो इसका साइंटिफिक जवाब मिलेगा अगले सेक्शन में। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि सोया चंक्स, चिकन और दाल में कितना प्रोटीन होता है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि लिवर इन प्रोटीन को कैसे प्रोसेस करता है। क्योंकि भले ही कोई प्रोटीन हाई क्वांटिटी में हो, अगर लिवर उसे सही से प्रोसेस नहीं कर पाता तो वो फ़ायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि लिवर जो है वो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कैसे करता है। देखिए, लीवर हमारे शरीर का प्रोटीन प्रोसेसिंग सेंटर है। जो भी प्रोटीन हम खाते हैं वो सीधा लीवर में जाता है और वहाँ 3 मुख्य स्टेप्स में प्रोसेस होता है। सबसे पहला ब्रेकडाउन, यानी कि अमीनो एसिड में टूटना। लीवर प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में तोड़ता है ताकि शरीर इन्हें इस्तेमाल कर सके। दूसरा है यूटिलाइजेशन, यानी कि शरीर में भेजना। एमिनो एसिड्स का इस्तेमाल मसल्स बनाने, एंजाइम्स और हार्मोन बनाने के लिए होता है। और तीसरा स्टेप है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि यूरिया चक्र के ज़रिए टॉक्सिन्स हटाना। तो जब प्रोटीन टूटता है तो अमोनिया नाम का टॉक्सिन बनता है, लिवर उसे यूरिया साइकिल के ज़रिए शरीर से बाहर निकालता है। तो अब यहीं पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हर प्रोटीन का लिवर पर अलग असर पड़ता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि लिवर के लिए कौन सा प्रोटीन प्रोसेस करना आसान है और कौन सा मुश्किल। सबसे पहले बात की जाए चिकन की। चिकन एक एनिमल प्रोटीन है जो इजीली डाइजेस्टिबल और कंप्लीट प्रोटीन होता है। इसमें सभी एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं जो लिवर को आसानी से मिल जाते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि लिवर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और नुकसान ये है कि अगर चिकन ज़्यादा फ्राइड या मसालेदार हो तो ये लिवर पर फैटी लोड डाल सकता है। उसके बाद दोस्तों, बात की जाए सोया चंक्स की, तो सोया चंक्स में फाइटोएस्ट्रोजन और एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लिवर के लिए थोड़ा मुश्किल बना सकते हैं। इन कंपाउंड्स की वजह से लिवर को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ता है इन्हें प्रोसेस करने के लिए। इसका फ़ायदा ये है कि ये हाई प्रोटीन है लेकिन सही मात्रा में, और नुकसान ये है कि ज़्यादा खाने पर हार्मोनल और लिवर लोड बढ़ा सकता है। और उसके बाद दोस्तों, बात की जाए दाल की, तो दाल में फाइबर और प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है जो लिवर के लिए हल्का और आसानी से डाइजेस्ट होने वाला माना जाता है। खासकर फैटी लिवर वाले लोगों के लिए दाल एक बेहतरीन ऑप्शन होती है। इसका फ़ायदा ये है कि ये लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, और नुकसान ये है कि कंप्लीट अमीनो एसिड्स नहीं होते, इसीलिए इसे चावल, दही या पनीर के साथ खाना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपने देखा कि चिकन लिवर के लिए सबसे आसानी से डाइजेस्टिबल प्रोटीन है, लेकिन उसे सही तरीके से पकाना ज़रूरी है। सोया चंक्स हाई प्रोटीन है लेकिन ज़्यादा लेने से लिवर ओवरलोड हो सकता है। और दाल लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है लेकिन इसमें कंप्लीट एमिनो एसिड्स नहीं होते। अब आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों में से लिवर के लिए सबसे बेस्ट प्रोटीन कौन सा है, तो इसका साइंटिफिक जवाब मिलेगा अगले सेक्शन में। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि चिकन, सोया चंक्स और दाल में कितना प्रोटीन होता है और लिवर इन्हें कैसे प्रोसेस करता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है। क्या कोई एक विनर है या फिर सही तरीका इन तीनों का बैलेंस बनाना है? तो चलो इसे 3 कैटेगरी में समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको फैटी लीवर है तो कौन सा प्रोटीन सही है। अगर आपको फैटी लीवर है तो आपको ऐसा प्रोटीन लेना चाहिए जो कम फैट वाला हो और लिवर को डिटॉक्स करे। तो इसमें दाल जो है, यानी कि लेंटिल, सबसे बेस्ट चॉइस है। दाल में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो लिवर को हेल्दी रखते हैं। इसके अलावा ये लो फैट और हाई फाइबर होता है जिससे लिवर पर लोड नहीं पड़ता। उसके बाद बात की जाए ग्रिल्ड या बॉइल्ड चिकन की, ये लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो फैटी लीवर होने के बावजूद आप कम तेल और मसालों वाला ग्रिल्ड चिकन खा सकते हैं, लेकिन फ्राइड चिकन या ज़्यादा फैट वाला मीट बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और उसके बाद बात की जाए सोया चंक्स की, तो इन्हें अवॉइड करें ज़्यादा मात्रा में। फैटी लीवर वाले लोगों को ज़्यादा सोया चंक्स नहीं लेने चाहिए क्योंकि इसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लिवर की फंक्शनिंग पर असर डाल सकते हैं। अब दोस्तों, बात की जाए कि अगर आपका लीवर हेल्दी है तो क्या खाएं। अगर आपका लीवर हेल्दी है और आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है बैलेंस बनाना, जिसमें सबसे पहले बात की जाए सबसे बेस्ट ऑप्शन की, तो वो है चिकन प्लस दाल का कॉम्बो। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ग्रिल्ड या बॉइल्ड चिकन के साथ दाल एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो सकता है। और बात की जाए सोया चंक्स की, तो इसे मॉडरेट क्वांटिटी में लेना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप सोया चंक्स ले सकते हैं, लेकिन हर दिन न लें, हफ्ते में 2 से 3 बार ही खाएँ। और अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप जिम या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो क्या सही रहेगा। अगर आप मसल गेन या जिम करते हैं तो आपको हाई प्रोटीन सोर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन लिवर को भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो सबसे बेस्ट चॉइस है चिकन, यानी कि लीन मीट प्लस दाल।
जिम गोअर्स के लिए चिकन एक बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन फ्राइड या हाई फैट चिकन नहीं। इसके साथ दाल लेने से फाइबर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। सोया चंक्स की बात करें तो इसे साइकिल में इस्तेमाल करें। सोया को जिम गोअर्स हफ्ते में 2 से 3 बार खा सकते हैं, लेकिन हर दिन ज़्यादा खाने से हार्मोनल इम्बैलेंस और लिवर लोड हो सकता है। तो दोस्तों, अब आपने देखा कि फैटी लिवर वालों के लिए दाल सबसे बेस्ट है, चिकन लिमिटेड क्वांटिटी में और सोया कम लें। हेल्दी लिवर वालों के लिए चिकन प्लस दाल का बैलेंस बेस्ट ऑप्शन है और जिम गोअर्स के लिए चिकन प्लस दाल सबसे सही रहेगा और सोया को लिमिटेड रखें। यानी कि कोई एक विनर नहीं है, बल्कि सही तरीका संतुलन बनाना है। अगर आप सोच रहे थे कि सिर्फ एक चीज़ बेस्ट होगी तो ऐसा नहीं है। सही प्रोटीन वही है जो आपकी हेल्थ कंडीशन और लाइफस्टाइल के हिसाब से फिट बैठे। अब आप बताइए, आप कौन सा प्रोटीन सबसे ज़्यादा खाते हैं? क्या आप इसे बैलेंस करके खाएंगे? कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, अब तक आपने देखा कि चिकन, सोया चंक्स और दाल तीनों में अलग अलग गुण हैं और ये लिवर पर अलग अलग असर डालते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको अपने लिवर को हेल्दी रखना है तो आपको कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए और कितनी मात्रा में? तो सही जवाब है संतुलन, यानी कि बैलेंस। तो दोस्तों, बात की जाए कि किसे कितना और कैसे खाना चाहिए, तो अब मैं आपको एक सिंपल गाइड देने जा रहा हूं जो आपको लिवर हेल्दी रखते हुए सही मात्रा में प्रोटीन लेने में मदद करेगी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगर आपको फैटी लिवर है तो आपको चाहिए कम फैट और हाई फाइबर डाइट। तो इसके लिए क्या खाएं? दाल की बात करें तो रोज़ाना खा सकते हैं 2 से 3 कटोरी। ग्रिल्ड या बॉइल्ड चिकन की बात करें तो इसे हफ्ते में 2 से 3 बार लेना है, 100 से 150 ग्राम तक। सोया चंक्स की बात करें तो बहुत कम मात्रा में लेना है, हफ्ते में 1 से 2 बार और 30 से 40 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। और बात की जाए कि क्या नहीं खाना चाहिए, तो फ्राइड या मसालेदार चिकन नहीं खाना चाहिए, प्रोसेस्ड मीट नहीं खाना चाहिए और रोज़ाना ज़्यादा सोया नहीं खाना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आपका लिवर हेल्दी है तो बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या खाना चाहिए? इसके लिए चिकन प्लस दाल जो है वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। चिकन जो है वो 4 से 5 दिन और दाल रोज़ाना। सोया चंक्स की बात करें तो मॉडरेट क्वांटिटी में लेना है, हफ्ते में 2 से 3 बार और 50 से 70 ग्राम तक। और बात की जाए कि क्या नहीं खाना चाहिए, तो डीप फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए, यानी कि बहुत अधिक तेल में तला हुआ नहीं खाना चाहिए और बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, यानी कि लिवर को ओवरलोड मत करें। और अब दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आप जिम करते हैं या मसल गेन चाहते हैं तो क्या खाएं? तो चिकन की बात करें तो हफ्ते में 5 से 6 दिन खा सकते हैं, 150 से 200 ग्राम रोज़। दाल की बात करें तो रोज़ खाएं 1 से 2 कटोरी। और सोया चंक्स की बात करें तो इसे लिमिटेड क्वांटिटी में लीजिए, हफ्ते में 2 से 3 बार और वो भी 70 से 80 ग्राम तक। और बात की जाए कि क्या नहीं खाना चाहिए, तो ज़्यादा प्रोसेस्ड प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, जैसे कि प्रोटीन बार्स, आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स, और ज़्यादा सोया भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पर असर डाल सकता है। दोस्तों, सिर्फ सही प्रोटीन लेना ही काफ़ी नहीं है। लिवर को हेल्दी रखने के लिए आपको कुछ और भी ज़रूरी बातें ध्यान में रखनी होगी, जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन से बचें, लिवर को ज़रूरत से ज़्यादा लोड मत दीजिए। दूसरा, प्रोसेस्ड और फ्राइड फूड से बचें, लिवर को सबसे ज़्यादा नुकसान यही करते हैं। तीसरा, खूब पानी पिए, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में लिवर को हाइड्रेशन चाहिए। चौथा, फाइबर वाली चीज़ें खाएं, फल और हरी सब्जियां लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करती है। और पांचवा, शराब और बहुत ज़्यादा दवाइयों से बचें, ये लिवर पर सीधा असर डालती है। तो दोस्तों, अब आपने जाना कि लिवर हेल्थ के लिए प्रोटीन का सही चुनाव कितना ज़रूरी है। फैटी लिवर वालों को ज़्यादा फाइबर और कम फैट वाला प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आपका लिवर हेल्दी है तो बैलेंस बनाए रखना सबसे सही है। और जिम गोअर्स को ज़्यादा ध्यान देना होगा कि वे सही तरीके से प्रोटीन लें और लिवर को ओवरलोड ना करें। इसका मतलब साफ है, सिर्फ प्रोटीन लेना ज़रूरी नहीं, सही प्रोटीन सही मात्रा में लेना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि लिवर हेल्थ के लिए कौन सा प्रोटीन सबसे सही है। अब बारी आपकी है, आप सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन खाते हैं? सोया, चिकन या दाल? कमेंट में बताइए। मैं देखना चाहता हूं कि लोगों की पसंद क्या है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि सही डाइट और सही जानकारी हर किसी के लिए ज़रूरी है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही साइंस बेस्ड हेल्थ और न्यूट्रिशन वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको हर हेल्थ टॉपिक पर डिटेल्ड और मिथ बस्टिंग जानकारी मिलेगी।